इस बीच अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। भारत से वस्तु निर्यात करने वाले कारोबारियों को मिलने वाले ऑर्डर पिछले साल की तुलना में 10 से 20% तक घट सकते हैं। जिन वस्तुओं के निर्यात में कमी की आशंका है उनमें मुख्य रूप से लेदर, टेक्सटाइल शामिल है। निर्यात में कमी की परिस्थिति ऐसे समय में बनती दिख रही है जब देश में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आयात बिल बढ़ा हुआ है और चालू खाते घाटा भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सर, रुपए में गिरावट एक अच्छी खबर अगर किसी के लिए मानी जाती है तो बस निर्यातकों के लिए मानी जाती है, बट यहाँ तो निर्यातकों को भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। शुरुआती दिनों में हमने देखा कि रुपए में गिरावट का फायदा मिला। जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पिछले साल 20% बढ़ा था, 20% की बढ़ोतरी दिखाई दी थी और उसी का असर हमें भारत के निर्यात के ताज़ा आंकड़ों में दिखाई दिया जो जनवरी फरवरी के बाद से। लेकिन अब 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो महंगाई के कारण जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो रही है और वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई है वो रुपए से में गिरावट का जो फायदा है उसको बैलेंस कर रही। और दूसरी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी डिमांड किल करने का या डिमांड कम करने का ही अभियान चल रहा है। जैसे आप कर्ज महंगा करते हैं वैसे वैसे डिमांड कम होती, तो उसका असर हमें भारत के निर्यात पर दिखाई दे रहा है। जिस बात की तरफ शुभम आपने जिक्र किया वो ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि भारत का व्यापार घाटा यानी आयात और निर्यात का फर्क रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। 142-146 बिलियन डॉलर के आसपास है और ये भरपाई के लिए भारत के पास विदेशी मुद्रा के स्रोत बहुत सीमित हैं और उनमें निर्यात में बढ़ोतरी एक रास्ता था जिससे कि विदेशी मुद्रा आ रही थी। अब यहाँ बड़ी दुविधा है। कुछ और ऐसी चीजें जिनका निर्यात होना था, जैसे स्टील, उस पर सरकार ने ही प्रतिबंध लगा दिया। गेहूं जिसका निर्यात रोका गया क्योंकि भारतीय बाजार में उसकी कीमतें बढ़ रही थी। तो अगर मांग वापस नहीं लौटी, जिसको लौटने में 1 से 1.5 साल लगेगा, तो निर्यात के लिए ये चुनौतियां बनी रहेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कैसे रहें।